फरवरी के मंथ से अभी तक का आंकड़ा देखूं तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड ने 60 से 70% का रिटर्न बना के दिया है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो वाकिब हैं ऐसे फंड से, जैसे कि मैं अगर डिफेंस फंड की बात करूं तो डिफेंस म्यूचुअल फंड्स की बात करूं। आज जो मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा, 4 म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा। कौन-कौन से फंड्स होंगे ये आप देख सकते हो। एचडीएफसी डिफेंस फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड और ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ। जो ये सारे फंड हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जो विश्लेषण होगा इन 4 फंड के इर्द-गिर्द ही होगा। और क्या हमारा पॉइंट होगा, रिटर्न के बेसिस पे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में कहाँ अच्छा पैसा बना है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर लमसम और एसआईपी में कहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और कैसे म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट नहीं मिल सकता है। उसके साथ ही साथ, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि फरवरी से ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न है, वो डेटा भी रखूँगा कि कितना पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा, कुछ यहाँ पे तरीका भी बताऊँगा जिसके थ्रू ऐसे म्यूचुअल फंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि फरवरी के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना बनता हुआ देखने को मिला है। देखिए, अगर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का आंकड़ा देखें, फरवरी से आंकड़ा देखें, 18 फरवरी से अब तक का जो आंकड़ा है वो 65% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस समय जो एनएबी था, जी हाँ, 18 फरवरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो एनएबी था करीबन 7 रुपए के आसपास का एनएबी था। आज 11 रुपए 8 पैसे का एनएबी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि टोटल यहाँ पे 65% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। जो यहाँ पे मैं फंड लेके आया हूँ, ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ की बात करूँ तो यहाँ भी 18 फरवरी को देखोगे, 18 फरवरी से यहाँ तक अभी तक जो बना है वो करीबन 65% का है। जी हाँ, 18 फरवरी को एक लो एनएबी में देखने को मिला और यहाँ पे आज 12 रुपए 43 पैसे का एनएबी देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की बात करूं तो यहाँ भी देख सकते हो 18 फरवरी से अभी तक 65% का रिटर्न है। और यहाँ भी करीबन आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 12 रुपए 10 पैसे का एनएबी देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 फरवरी के आसपास से अभी तक करीबन 45 से 46% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फरवरी का आंकड़ा देखोगे तो फरवरी में डिफेंस म्यूचुअल फंड का जो एनएबी है वो सबसे निचले स्तर पे था और वहां से जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब चलिए देखते हैं कि इन सारे म्यूचुअल फंड में रिटर्न का कैसा आंकड़ा है, कौन सा फंड यहाँ पे पैसा ज्यादा बना के दे रहा है। तो आपके सामने आंकड़ा ये है, देखो, एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है टिप फंड है, ये 2 जुलाई 2023 को ये फंड आया था। करीबन एक मंथ का रिटर्न देखे तो 15 से 16% है। 3 मंथ का रिटर्न देखे तो 41 से 42%। 6 महीने का अगर देखोगे तो 18 से 19। एक साल में यहाँ पे 16 से 17। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 110% और एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 46 से 47% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया जो डिफेंस इंडेक्स फंड है इसका आंकड़ा देखूं तो ये एक पैसिव फंड है। 30 अगस्त 2024 को यहाँ पे ये फंड आया था। 23 से 24% का रिटर्न है पिछले एक महीने में। 3 मंथ का रिटर्न देखे तो करीबन 58% का रिटर्न है। 6 महीने में 39% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। सिंस इंसेप्शन में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है और एनुअलाइज रिटर्न भी यहाँ पे 2 से 3% का नेगेटिव रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है ये भी एक पैसिव फंड है। ये जुलाई 2024 में आया। 22 से 30% का रिटर्न एक मंथ में। 54 से 55% 3 मंथ का जो रिटर्न है। अगर मैं 6 मंथ का रिटर्न देखूं तो 37 से 38। वहीं पे अगर आप देखोगे सिंस इंसेप्शन नेगेटिव 16 से 17 है और एनुअलाइज रिटर्न यहाँ 19 से 20% का नेगेटिव दिख रहा है। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ की बात करूं तो अक्टूबर 2024 में फंड आया। ऑलमोस्ट अगर देखोगे एक मंथ में 24% का रिटर्न है। 3 मंथ में यहाँ पे 58%। 6 मंथ का 38% का रिटर्न है। एक साल की बात करें तो 9 से 10% का नुकसान है। सिंस इंसेप्शन में 9 से 10% का नुकसान है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं तो यहाँ भी 9 से 10% का नुकसान देखने को मिल रहा है। देखो, एक पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का जो ये डिफेंस फंड है, ग्रो निफ्टी जो इंडिया डिफेंस, ऐसे फंड्स का ड्यूरेशन काफी ज्यादा नहीं हुआ है।
और अगर आप नोटिस करोगे तो जब ये म्यूचुअल फंड आया था उसके बाद अगर आप अभी तक देखोगे तो एनएवी में गिरावट ये इसलिए आपको यहाँ पे सिंस इंसेप्शन रिटर्न नेगेटिव दिख रहा है और एनुअलाइज रिटर्न भी नेगेटिव दिख रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये जो एनुअलाइज रिटर्न है ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हालांकि फरवरी से इन सारे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें तो 65% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, कुछ फंड्स के साथ प्रॉब्लम भी है। जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूं तो यहाँ पे अभी एसआईपी और लमसम दोनों अलाउड नहीं है। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो फरवरी में एक एनएवी में लो बना उसका बेनिफिट लमसम के तौर पे इन्वेस्टर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, जो मोतीलाल ओसवाल और ग्रो का जो ये डिफेंस फंड है, इसमें एसआईपी और लमसम अलाउड है। गिरावट में यहाँ पे इन्वेस्टर अगर लमसम किए होंगे तो उनको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। यहाँ पे अगर देख सकते हो ये तीन जो फंड है इसमें 500 रुपए का मिनिमम एसआईपी और लमसम भी 500 रुपए से आप कर सकते हो। कुल मिला के अगर देखें तो एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप फोकस नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो बंद है, चाहे वो एसआईपी की बात करें या लमसम की बात करें। लेकिन ये जो तीन फंड है इसमें आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखो कई ऐसे इन्वेस्टर ये पूछते हैं कि क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड्स को जगह देना चाहिए। देखो मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे तो ऐसे एडवाइस नहीं करता हूँ कि आपको सेक्टर बेस्ड फंड को फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होके जाना चाहते हो और अपने पोर्टफोलियो में रखना भी चाहते हो, 12 से 14% का एलोकेशन इस फंड को आप दे सकते हो। ऐसे जो कैटेगरी के फंड्स हैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम टू टाइम गिरावट में लमसम भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपको नीचे का एनएवी देखने को मिले 15% 20% में एनएवी टूट गया अपने हाई से, तो वहां पे कुछ लमसम भी करना चाहिए। ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टर इससे इर्द गिर्द क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हो, लेकिन जो कि मैंने बताया आप अगर एज एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको करना चाहिए और वो भी एसआईपी के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने जो बताया एलोकेशन 12 से 14%, वो एसआईपी का मैंने एलोकेशन बताया। मान लो आपका 10,000 का एसआईपी है तो यहाँ पे 1200 या 1400 रुपए का एसआईपी ऐसे फंड को आप साइन कर सकते हो। देखो मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे फंड्स में कई बार आपको गिरावट भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो शुरुआती दौर में जो भी इन्वेस्टर, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड जो है, मोतीलाल ओसवाल का जो ये डिफेंस फंड है और ग्रो का जो ये डिफेंस फंड है, इन तीन फंड में अगर शुरुआती दौर में आप इन्वेस्ट किए होगे तो फरवरी तक आपको नुकसान करीबन 25 से 30% का नुकसान आपके एनएवी में देखने को मिल रहा था। तो उस समय बहुत ऐसे इन्वेस्टर ने मेरे से पूछा भी कि क्या हम ऐसे फंड से बाहर निकल जाए। मैंने उस समय एडवाइस किया आपको बने रहना चाहिए, समय आएगा और आंकड़े भी बदलेंगे। वो अब देखने को मिल रहा है बहुत इन्वेस्टर के अब जो पैसे लगे हुए थे उसमें कुछ रिकवरी हुआ है और कई ऐसे इन्वेस्टर लमसम करके यहाँ पे कुछ बड़ा बेनिफिट भी अर्न किए हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।